नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, हमारी ये जो नोसोड और सारकोड दवाइयों की सीरीज चल रही है, इसमें नोसोड दवाइयों का आज ये दूसरा वीडियो है। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि शरीर के बीमार पदार्थों से नोसोड दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ही सारकोड दवाइयाँ शरीर के स्वस्थ पदार्थों से बनाई जाती हैं। तो आज के इस दूसरे भाग में मैं आपको 5 और नोसोड दवाइयों की जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहली नोसोड दवाई के बारे में जान लेते हैं। दवाई का नाम है वेरियोलिनम। वेरियोलिनम चिकन पॉक्स का नोसोड है, यानी कि चिकन पॉक्स से पानी लेकर उससे ये नोसोड तैयार किया जाता है। इसका नाम है वेरियोलिनम। अब शरीर पर अगर चिकन पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई देंगे दूसरे किसी रोग में, तो वेरियोलिनम उसकी एक रामबाण दवा के रूप में काम करेगी। इसलिए ये हर्पीज की एक बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को हर्पीज की समस्या हो गई है, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, वेरियोलिनम 200 की केवल 3 खुराक दीजिए। 3 खुराक में हर्पीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप इसे चिकन पॉक्स के प्रिवेंटिव के रूप में भी दे सकते हैं। अगर चिकन पॉक्स फैल रहा हो, आप चाहते हो कि मेरे बच्चे को ना हो, तो वेरियोलिनम 200 की एक खुराक अपने बच्चे को दे दीजिए। उसको ये प्रिवेंटिव के रूप में काम करेगी और चिकन पॉक्स को बिल्कुल नहीं होने देगी। यानी कि वे सभी रोग जिसमें शरीर पर, स्किन पर फफोले होते हैं, उनमें पानी जैसा पदार्थ भर जाता है, चाहे वो हर्पीज में हो चाहे वो चिकन पॉक्स में हो, उसकी ये सबसे मेन दवा है। ये छोटे छोटे फफोले आपके जेनाइटल ऑर्गन पे भी हो सकते हैं, कमर पे भी हो सकते हैं और आंख के आसपास भी हो सकते हैं। इन सभी लक्षणों में आप इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए, 100% लाभ मिलेगा। दूसरी नोसोड दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है सोराइनम। सोराइनम को खुजली के विष से बनाया जाता है, इसलिए ये खुजली की सबसे उत्तम दवा है। ऐसी खाज, ऐसी खुजली, ऐसा स्किन का कोई भी रोग जिसमें रोगी की स्किन से बदबू आती हो, ऐसे में आप सोराइनम का प्रयोग कर सकते हैं। सोराइनम का सबसे पहला लक्षण यही है दोस्तों कि इसमें स्किन से बदबू आएगी। स्किन की कोई भी समस्या हो, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जिससे बदबू आ रही है और जो गर्मी से खुजली उसमें बढ़ रही है, जैसे आप रात में बिस्तर में सोने के लिए गए, बिस्तर की गर्माहट से खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप अपने कपड़े पहनते हो, सर्दियों में सर्दी लगती है तो आदमी गर्म कपड़े पहनता है, गर्म कपड़े पहनने से खुजली बढ़ जाती है, तो ये सोराइनम के लक्षण है। खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि रोगी खुजलाते खुजलाते खून निकाल लेता है, लेकिन खुजली शांत नहीं होती। इसका विपरीत लक्षण ये है कि जब रोगी को पसीना आ जाता है तो खुजली में आराम मिलता है, लेकिन जब रोगी नहा लेता है, अपने बदन को साफ कर लेता है, तो उसकी खुजली बढ़ जाती है। तो ये सोराइनम के लक्षण है। ऐसी खुजली चाहे किसी भी बीमारी में हो, आप उसे सीधे सोराइनम दे दीजिए। सोराइनम 200 की 3 खुराक 2-2 दिन के अंतर पे आप दे सकते हैं, जिससे उसकी डोज पूरी हो जाएगी और उसकी खुजली भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तीसरी नोसोड दवा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है मेडोराइनम 200। क्या आपने गनोरिया का नाम सुना है, जिसे सुजाक रोग भी कहते हैं। ये एक यौन इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। इससे व्यक्ति के जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाता है, वहां से पीप निकलने लगता है, मवाद निकलने लगती है और बेहद बदबू आती है। ऐसे में जब व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करता है, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करता है, तो गोनोरिया के लक्षण दब जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होते। गोनोरिया के लक्षण दब जाने से व्यक्ति को दूसरे रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे उसे जोड़ों में दर्द होने लगता है, प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, पेशाब में रुकावट हो जाती है, पेशाब में जलन रहने लगती है। तो ये मेडोराइनम दवाई गनोरिया के विष से ही बनाई जाती है, ये उसी का नोसोड है। तो ये गनोरिया के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। गनोरिया के रोगी को जब गनोरिया के दब जाने से जोड़ों का दर्द रहने लगता है, तो ऐसे जोड़ों के दर्द में मेडोराइनम बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसे व्यक्ति को प्रोस्टेट की समस्या है, पेशाब बिस्तर में निकल जाता है, तो मेडोराइनम की एक खुराक से उसकी ये समस्या ठीक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की शादी जब किसी महिला के साथ होती है जिसको पहले गनोरिया रोग हुआ हो, तो वो महिला में भी चला जाता है और महिलाओं को भी विभिन्न समस्याएं रहने लगती हैं, जैसे उनकी ओवरी के अंदर गांठ बन जाना, ट्यूमर बन जाना, या गर्भाशय के अंदर ट्यूमर बन जाना, गर्भाशय के अंदर सूजन आ जाना। इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी मेडोराइनम 200 का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि गनोरिया की वजह से और गनोरिया के दब जाने से जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है, उन सभी को मेडोराइनम ठीक कर देती है। दोस्तों, चौथी नोसोड दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है एम्ब्राग्रेसिया।
इसका जो नोसोड है वो एक व्हेल मछली से बनाया जाता है। एम्ब्राग्रेसिया ये जो पदार्थ होता है ये व्हेल मछली के पेट के अंदर बनता है। व्हेल मछली जब इसे वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकाल देती है तो ये समुद्र के ऊपर तैरता रहता है। अब इसी दवाई को पोटेंटाइज करके इससे एम्ब्राग्रेसिया दवाई बनाई जाती है। एम्ब्राग्रेसिया दवाई का मन के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। जिन लोगों को उदासी रहती है, जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, जो लोग अकेले में रोते रहते हैं, ऐसे लोगों में एक नई उमंग, एक नई ताजगी लाने के लिए एम्ब्राग्रेसिया दवा का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग जो असफल हो गए हैं, ऐसे लोग जो निराश हो गए हैं, ऐसे लोग जो रात को सो नहीं पाते, हर समय चिंता सताती रहती है, ऐसे लोगों को अगर एम्ब्राग्रेसिया दिया जाए तो उन्हें बेहद इससे लाभ पहुंचता है। ऐसे लोगों को अगर एम्ब्राग्रेसिया दिया जाए तो उनके जीवन में एक नई उमंग लौट आती है। इसके अलावा एम्ब्राग्रेसिया का उपयोग नर्वस सिस्टम की कमजोरी में भी किया जाता है। अगर नर्वस सिस्टम के कमज़ोर होने से बेहद कमजोरी महसूस होती है, हर समय थकावट बनी रहती है और हाथ और पैरों में नमनेस रहती है, यानी शून्यपन हाथ और पैरों में रहता है, तो ऐसे लक्षणों में आप एम्ब्राग्रेसिया का प्रयोग कीजिए। इससे आपका तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एम्ब्राग्रेसिया के रोगी को तेज आवाज़, तेज साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो बिल्कुल एकांत में रहना पसंद करता है। जब बहुत तेज लोग डीजे बजाते हैं या बहुत तेज म्यूजिक बजा देते हैं तो ये बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और उस जगह से भाग जाता है। एम्ब्राग्रेसिया का अगला उपयोग किया जाता है योनि की खुजली में। अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान योनि में खुजली होती है तो उसमें भी एम्ब्राग्रेसिया के बहुत अच्छे उपयोग देखे गए हैं। ऐसे में महिला को लगातार 3-4 दिन तक एम्ब्राग्रेसिया 30 की कुछ खुराक देने से ही खुजली पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा महिलाओं में श्वेत पदर होने की भी ये बहुत अच्छी दवाई है। महिलाओं में श्वेत पदर होता है जो पीली आभा लिए हुए होता है, यानी कि उनका जो डिस्चार्ज होता है वो हल्का पीले रंग का होता है। तो ऐसे में एम्ब्राग्रेसिया से आप उनकी ये समस्या बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। 5वीं नोसोड दवाई जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है पर्टुसिनम। पर्टुसिनम काली खांसी के नोसोड से तैयार की जाती है, इसलिए ये काली खांसी की एक बहुत अच्छी दवा है। काली खांसी यानी कि जिसे कुत्ते वाली खांसी भी कहते हैं। काली खांसी के लक्षण ये होते हैं कि ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। हर समय बच्चा खांसता रहता है, रात हो चाहे दिन हो, थोड़ी देर के लिए बच्चा सोता है और थोड़े उसके बाद में तुरंत फिर से खांसी शुरू हो जाती है। खांसते खांसते बच्चों को उल्टियां लगने लगती हैं। ये काली खांसी का एक मुख्य लक्षण है कि अगर खांसते खांसते उल्टियां लगने लगे और धों की खांसी जैसे कुत्ते वाली खांसी होती है, इस प्रकार के लक्षण अगर प्रकट होते हैं तो पर्टुसिनम इसकी बहुत अच्छी दवाई है। इसे 30 पोटेंसी में बच्चे को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लगातार 3 दिन तक दे दीजिए। इसे 30 पोटेंसी में बच्चे को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लगातार 2 दिन तक दे दीजिए, उसकी ये खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 नोसोड होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी दी। ये सभी नोसोड दवाइयाँ बीमारियों के पदार्थों से बनाई गई हैं। तो होम्योपैथी का ये नियम है कि जहर को जहर काटता है, इसलिए बीमारी को बीमारी ही ठीक करती है। बीमारी के पदार्थों से ही उस बीमारी को ठीक करने की दवाई बनाई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं, आगे और नोसोड दवाइयों पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।